अच्छा मैम, बेसिकली आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं और उससे ज़्यादा आप का जो तारुफ है वो फैशन डिज़ाइनर का है, लेकिन आपकी इंस्टा आईडी पे जाके देखें तो आप फैशन डिज़ाइनर से ज़्यादा ट्रैवल व्लॉगर लगती हैं। तो क्या ये टुरना फिरना शौक है या टुर फिर के कपड़े बेच दे हो, की कर दे? नहीं, मुसाफिर ही हैं। तो बस इसी चीज़ के ऊपर चल रहे हैं कि मुसाफिर हैं और बस दुनिया घूम रहे हैं। अब तो इवन दो मैं पाकिस्तान से भी माइग्रेट कर गई हूँ, दुबई शिफ्ट हो गई हूँ। अच्छा। और बचपन से ही शौक था बहुत ज़्यादा घूमने फिरने का। तो बस ये है कि वो बुलाते हैं। नहीं, तो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे लोगों के कपड़े गलत सी देती हैं और फिर दुबई निकल जाती हैं? अगर गलत सीते होते तो वो नहीं ना बुलाते हमें बार बार अच्छा। अपने पास। नहीं, दुबई में तो अब सेकंड ब्रांच इंशाल्लाह ताला ओपन करने लगे हैं माशाल्लाह दिसंबर में। दुबई तो सीधे सीधे कपड़े होते सारे उनके। नहीं ना, वहाँ पर क्या फैशन है? कहाँ उनके कहाँ सीधे सीधे, तो उनके तो थोड़े थोड़े होते हैं, पैसे कम लगा करेंगे अब। अच्छा माँ, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा कि किसी आम घर का बंदा मतवसत फैमिली से या गरीब ख़ानदान का कोई चश्मो चिराग या चश्मो चिरागी ख़ातून जो है वो फैशन डिज़ाइनिंग की दुनिया में उसने कदम रखा और कामयाब हुआ हो। हमेशा एक एलीट क्लास से ही आते हैं ये लोग, इसकी क्या वजह है? दरअसल बात कुछ यूँ है कि मेरे दादा अबू कहते होते हैं कि तुम एक अच्छी बिजनेस वूमेन नहीं बन सकी। क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो हम खा रहे हैं वो किसी और को भी खाना चाहिए, जो हम पहन रहे हैं हम कुछ ऐसा बनाएं कि सब लोग उसको अफोर्ड कर सके। ठीक है, हमने 5 साल पहले भी मैं इसी जगह पे बैठी हुई थी, तब हमारे साथ महमूद साहब बैठे हुए थे, तो मैंने उन्हें यही कहा था कि मेरी बुटीक में 3000 से एक प्राइस स्टार्ट होके ना 30 लाख तक भी लहंगे जाते हैं। और उन लोगों के लिए भी हमने ड्रेस बनाया जो 3000 में भी उसको अफोर्ड कर सकते हैं, या किसी के दिल में ये नहीं रह जाए कि हम यहाँ पे गए थे और यहाँ से खाली हाथ निकल आए। हाँ। अच्छा मैम, 30 लाख वाला दुल्हन का लहंगा तो समझ आता है, जो 3000 वाला आपने लहंगा तैयार किया दुल्हन का, वो दुल्हन नहीं पहना था? नहीं, दुल्हन ने नहीं, ब्राइडल ड्रेस की बात नहीं कह रहे, नॉर्मल वेयर की बात। नॉर्मल वेयर। अच्छा, नहीं ਜਿਹੜਾ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾਣਾ ਕੁੜੀ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦਾ 30 ਲੱਖ ਹੋਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ? हम क्या लगता है कभी कोई ऐसा वक्त भी आएगा जब हम देखेंगे कि आम नॉर्मल घरों की लड़कियां जो ब्राइडल होती हैं वो सस्ता ड्रेस पहन सकेंगी, उनका सिर्फ ख्वाब नहीं रह जाएगा कि हमने इतना महंगा ड्रेस हम अफोर्ड नहीं कर सकते। नहीं, अब वो वक्त आ गया, अब लोग रेंट आउट करते हैं, वो पहन सकती हैं। जो मिडिल क्लास है या जो गरीब खातून है बेचारी, उसको आपने रेंटल पे लगा दिया? नहीं, हमने तो आज तक रेंट पे दिया ही नहीं। लेकिन आप सजेस्ट तो रेंटल ही कर रही हैं और ना? सर माड़ी सी खूंगी लग जाए तो पूरे पैसे लेंदे ने। अच्छा हाँ, क्या रखो ड्रेस तो पैसे पूरे दो। ऐसा वैसे मुझे पता ही नहीं है, पर हमने कभी रेंट पे दिया नहीं। पर हम ये मेरे लिए तो यही है, मैं कहती हूँ जितना गुड़ डालते जाएंगे उतना मीठा होता जाएगा। पर एज अ फैशन डिजाइनर अगर मैं देखूँ तो ठीक है, पर अगर एज अ बिजनेस वूमन भी देखूँ, मैं तो लोगों को ये मशवरा देती हूँ कि कभी भी इतने ज्यादा पैसे अपने ब्राइडल ड्रेसेस पे मत लगाएं। 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए पहनना होता है, उसके मतलब बाद लोग मुझे देखते हैं बैठ के, मतलब आप वाकई ये बात करिए, मैं कहती हूँ हाँ, आप अपनी बेटियों को वो चीज बना के दें जो उनके काम आएगी। मुझे शादी के जाती तौर पर शादी के अखराजात पे जो सबसे फजूल खर्चा नजर आता है ना, वो ब्राइडल ड्रेस पे आता है, जो दोबारा नहीं पहनना होता। और वो कहते हैं कि नहीं जी हमारी ये याद है, और वो याद सारी जिंदगी अलमारी में टिड्डियां खाती हैं। वो टिड्डियां पहले फिर भी माइंड जो थी वो संभाल के रख लेती थी। अब मुझे लगता है जो न्यू जनरेशन हमारी माशाल्लाह से आ रही है, उनको तो तमीज और तहजीब नहीं है कपड़ा पहनने की। मैं सबके मुंह पे बैठ के कहती हूँ, जो हमारी माओ ने अपने लहंगे संभाल के रखे हुए हैं, जिनकी शादियां भी 2-3 सालों में हुई हैं, उनके लहंगे उससे ज्यादा खराब हालत में होंगे, मैं पक्का कह सकती हूँ। हमारे घरों में होता ही ऐसे, हम फ्रिज नहीं लेकर आते ना, फ्रिज गल सड़ जाती, ओदा डब्बा स्टोर चों जी नवा पिया होगा। आपका सबसे सस्ता ब्राइडल ड्रेस कितने का है? जैसे कि आपने बताया 3000 का आप नॉर्मल ड्रेस बनाती हैं। हाँ, बना देते हैं। सबसे सस्ता ब्राइडल ड्रेस कितने का बनाती हैं आप? सच बताना, सच बताना है। 250 तक तो बना देते हैं, 250 तक बना देते हैं। 250 तक बना देते हैं। 2,50,000। बड़ी बात, महंगा ड्रेस लेके तो बाद 3 महीने बाद OLX ला देंगे। सबसे सस्ता ले जाओ। इसमें हमारा कसूर तो नहीं है ना। हाँ। देखिए हर चीज ही एक्सपेंसिव कर दी उन्होंने, नीडल से लेकर एंड तक हर चीज ही एक्सपेंसिव हो गई है। सच बताऊं तो जो दिल में सवाल उठता है वो यही है कि जितने भी पैसे लिए जाते हैं ब्राइडल ड्रेस के नाम पे, उसका मेरा ख्याल है कि शायद 20% जो है वो आपका मटेरियल होगा, मटेरियल की प्राइस होगी, बाकी तो आपके नाम की कीमत होती है ना, ब्रांड की वैल्यू होती है। सच्ची बात है। हाँ, आप इस बात का तो इकरार करेंगी ना? हाँ, इतराफ करेंगी। पर सब बहुत से लोगों को पता है कि हम इसीलिए चला रहे हैं। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे चलाने की ज़रूरत नहीं है, पर हम इससे बहुत से लोगों की हेल्प करते हैं।
ये मेरा और मेरी सिस्टर का ब्रांड है और मेरी फैमिली भी इसमें इन्वॉल्व है। इससे जितने भी पैसे आते हैं वो हम कुछ बच्चियों की शादियों में लगा देते हैं और किसी काम पे नहीं लगाते, बस शादियों पे लगाते हैं। और जिन बच्चियों की शादियां करती हैं आप लोग, वो फिर उनके जो ब्राइडल ड्रेस है वो खुद बनाती हैं? खुद ही देते हैं उनको। वो 300 रुपए वाला? नहीं, अच्छे वाला। अच्छे वाला। तो बस ये एक शौक है जिसे अच्छा, कंटिन्यू ये शौक रखा हुआ कब पैदा हुआ आपको अंदाजा हुआ कि ये जो जरासीम है मेरे अंदर मौजूद है फैशन डिजाइनिंग के? फैशन डिजाइनिंग के ऐसे था कि हमारे सारे फैमिली में सारे, मेरे पेरेंट्स भी डॉक्टर, मेरा भाई भी डॉक्टर, सारी फैमिली में सिर्फ 2 ही लोग हैं जो डॉक्टर नहीं बने, एक मैं और एक मेरी बहन। लेकिन दोनों का काम तो सुइयों वाला है ना, वो टांके लगाते हैं, आप कपड़ों को टांके लगाते बस ऐसे ही है। तो मैं बस वो कहते थे पढ़ो पढ़ो पढ़ो। इवन दो जब मैंने अपनी FSC कंप्लीट की तो उसके बाद मैंने तो बस रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा मैंने तो नहीं आगे पढ़ना। कहते क्यों? मैंने कहा मैंने बिजनेस वूमन बनना है, बस मुझे शौक था बिजनेस वूमन बनने का। अच्छा, सही। तो बस तो बिजनेस वूमन में आप स्पेसिफिकली फिर इधर क्यों आई फैशन डिजाइनिंग में? कोई और कारोबार क्यों नहीं अब शुरू और करा? कारोबार अब स्टार्ट कर दिया है आगे से। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप। अब और लास्ट स्टार्ट कर 250 दी। ਦਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ? आप जब ये मलबूसात रूसी तैयार करती हैं तो आप दुल्हन की पर्सनालिटी को देखती हैं या उसकी थीम को देखते हैं? अब तो थीम भी आ गए अब हैं तो थीम्स भी, कि अब जी तो बहुत फंक्शन की कुछ आ गया। थीम जी, क्या है, उसके जी। मुताबिक उसका ड्रेस तैयार करती हैं या उसकी पर्सनालिटी को देखती हैं? मैं सबसे पहले उसकी पर्सनैलिटी को देखती हूँ। गुड। ये नहीं है कि मतलब फॉर एग्जांपल कोई मेरे पास आई और वो कहती है मुझे, मैं उनसे पूछती हूँ आपका बजट क्या है, आप हमें बताएं। तो कोई हमें कह दे कि हमारा ये बजट है, ये बजट है, ये बजट है, तो और वो चीज़ दिखा रही हो जो उसको मुझे पता चल जाता है ना कि इसको अच्छी लगेगी ये नहीं लगेगी, ये इस ड्रेस को कैरी कर भी लेंगी ये नहीं कर लेंगी, कि एट द एंड क्या लोग ये पूछते हैं कहाँ से बनवाया ड्रेस। नहीं, कभी ऐसा हुआ कि दूल्हा जो हो वो हमारे शजर जैसा हो, बड़े दूल्हे आपने ड्रेस बना के दिया हो, अचानक आपने देखो कि दूल्हा ऐसा है, तो आपने लड़की को कहा नहीं पहना पैसे ही रोड़े तू? हसीना के नहीं कहा कभी? नहीं नहीं, शजर भाई ठीक लग रहे हैं। थैंक यू, शुक्र सही है। अल्लाह पाक। आपकी शादी हुई है? मैंने आपसे पूछा है? मेरे बारे में तो पूरे सोशल मीडिया को पता है। पर मेरे बारे च भी पता है, मैं बच्चे अपने ही लेके जाना लोगों दे नहीं। तो आपने अपनी बीवी को कितने का सूट लहंगा दिलवाया था? मैंने उसको ये तो अबू थोड़ा वो अबू ने लाके देता होगा। नहीं वो मैंने वलीमे वाले दिन का तो दिलवाया था हाँ वो ना? दिलवाया था। वो बहन हमने लिया था, मेरा कल मुझे याद है 90,000 रुपये का, नहीं 90,000 रुपये का लिया। हाँ जी। ये तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। जी, तो अब चलते हैं सुहाना का सवाल मेहमान से। इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपको सिलेक्ट करनी है। इनमें से किसकी दुल्हन का लहंगा तैयार करना पसंद करेंगी? ओके। ऑप्शन नंबर 1 शेख रशीद अहमद, ऑप्शन नंबर 2 सलमान खान, ऑप्शन नंबर 3 ब्रैड पिट, ऑप्शन नंबर 4 बिलावल भुट्टो जरदारी। बिलावल भुट्टो जरदारी। देखा है, अच्छी बिजनेस वूमेन है। आप चाहती हैं उनकी तो होनी नहीं और मेरे पैसे रुके रहे। गुड टू सी इट। पैसों की जगह पे आपको नारा अच्छा मिलेगा, पाकिस्तान खप्पे खप्पे खप्पे। अच्छा, ये बताएं कि इस टाइम आउटलेट जो है वो आपके नॉर्मल कैजुअल वेयर की ज़्यादा अच्छा बिजनेस है या ब्राइडल में अच्छा ज़्यादा बिजनेस है? हमें कौन सा ओपन करनी चाहिए? आपकी कोई अगर मुझसे पूछे तो हाँ, तो मैं कभी भी उसे नहीं मशवरा देती। मैंने आज तक कभी किसी को ओपन करने का मशवरा नहीं दिया, बुटीक को कभी भी नहीं दिया। बहुत से लोग समझते हैं कि शायद ये खुद काम कर रही हैं इसीलिए, हाँ। पर मैंने आज तक 3 लोग हैं, अब जब वो मेरा शो देखेंगे तो कहेंगे वाकई सही कह रही हैं। बहुत बड़े बड़े नाम है हमारे सोशल मीडिया के, उनको मैंने मना किया था पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और 2-2, 3-3 महीने बाद ही उन्होंने उसको बंद कर दिया है। अच्छा मैम, कई लोग जो हैं ख़ास तौर पे कई ख़वातीन जो अच्छी फैशन डिज़ाइनर हैं मैंने देखी हैं, वो ये बिज़नेस करती हैं कि यहाँ पे आउटलेट खोलने की बजाय वो अब्रॉड भेजती हैं यहाँ से जी। और सारा ऑनलाइन बिजनेस करती हैं। उसमें बाज़ तलख तजर्बात भी हैं, अच्छे नहीं हैं, पेमेंट के हवाले से हो गए जी, बहुत ज़्यादा लेकिन होते हैं। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? ख़वातीन को आप क्या मशवरा देंगी कि करना चाहिए ऑनलाइन बिजनेस? ऐसा करना चाहिए पर जिनके साथ ट्रस्ट पे ऊपर ही है, और ट्रस्ट तो आजकल लोग तोड़ने के लिए लगता है पैदा हुए हैं, पर सोच समझ के, मतलब जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं हो वो इस मैदान में मत कूदे। बस मैं पेमेंट लोगों को यही एडवांस मशवरा लेनी दूंगी। चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? एडवांस कोई पेमेंट नहीं करता, हम भी नहीं करेंगे ना, ऑब्वियस सी बात है। किसी को हम कैसे, अगर आप मुझे कहे मैंने काम करना है और आप मुझे कहे पहले मुझे एडवांस पेमेंट कर दो, तो मैं आपको यही कहूंगी ना कि पहले मुझे अपना काम दिखाएं, ऑब्वियस सी बात है। मैम ये बताइएगा, ये जो एक जुमला बोला जाता है कि फलां शख्स को ड्रेस कैरी करने का सलीका भी आता है, जी, इसका क्या मतलब होता है? ये बहुत ही कम लोगों को मुझे लगता है कि कैरी करना आता है। नहीं, कैरी करना क्या मतलब? बैठा हुआ है तो बाल नहीं पड़ने देने या क्या मतलब? ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। हाँ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਹੀ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਬੁਰਕੀ ਚ ਸਾਲਣ ਇੱਥੇ ਚੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। नहीं, इसको मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ, इसका क्या मतलब है कि ड्रेस को कैरी करने का सलीका, व्हाट डज इट मीन? बड़ी लंबी था एक टॉपिक है, उसके ऊपर बात शुरू हो जाएगी। जैसे ये है, देखिए इन्होंने शलवार कमीज पहनी हुई है ना, तो कितने तरीके इनको से कैरी नहीं करना आ रहा? नहीं, उन्हें कैरी करना आया, मैंने पहली नजर में देख लिया था। शुक्र है, मैं तो आखे ले भी कम खराब हो गया। नहीं, आप बड़ी माशाल्लाह सलीके वाली हो, आपको पता है कि डिजाइनर को वापस भी करना है। ये बात हो रही थी, आपने पूछी थी ना कि किसी को पहनना ओढ़ना आता है कि नहीं आता। कुछ कपड़े ऐसे हमारे पास वापस आते हैं कि मैं कहती हूँ इनको क्यों दिए थे। इनको पहनना ओढ़ना और मोड़ना आता है। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है कि मोड़ना आता है। अच्छा माम जी, मेरे खालू का लड़का है, बहुत बड़ा डिजाइनर है। माशाल्लाह, रियली? जी जी जी। कहाँ पे होते हैं वो बताता हूँ, वो अरब में होते हैं। अच्छा। वो ऊंट के मुंह को जो छीकू नहीं लगाते, सबसे पहले उसने मुतारफ करवाया था। और सबसे पहले इसके खालू के बेटे को किसी ने कहा छिकू मुंह। हाँ हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, बड़ी सारी चीजें उसने मुतारफ करवाई हैं। क्या? ये कफन को सबसे पहले जेब मेरे खालू के लड़के ने लगाई थी। आपको पता है जो लंबे लंबे जुबे पहनते हैं अरब में, वो डिजाइन उसने ही किया था। ये तो सैडा तो दोनों पासों पाड़ के कमीज बना ली। बड़ा मेहनती है वो लड़का। ओ लाचे को पहली दफा जिप उसने लगाई थी। ते आजकल कितने होंगे? वो दुबई दी जेल च हुंदा जी। ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਆਪਣੀ ਕੈਦ ਸੀ ਰਿਹਾ।